हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का नया बैच चल रहा था, सेमेस्टर 1, उसी का ही अगला वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि जो वेक्टरों को हम जोड़ते हैं तो उसका त्रिभुज नियम क्या है, क्योंकि हम त्रिभुज नियम से ही जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं ये कल भी हमने थोड़ा बहुत बताया था, आज फिर से सीख लो, पूरी तरह से बताएंगे। जैसे मेरे पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक है मेरे पास ए वेक्टर और एक है मेरे पास ये बी वेक्टर। ओके, इनको यदि मेरे को जोड़ना है, जैसे हमारे पास त्रिभुज होती है ना, इस तरीके की त्रिभुज होती है, ठीक है, ये त्रिभुज है। तो सेम यही चीज़ है, ये हमने मान लिया एक्स वाई और जेड, ये एक त्रिभुज है। यदि हमको कोई भी दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स को त्रिभुज की दो भुजाओं से, दो क्रमागत भुजाओं से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मेरे को ए में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो पहले मेरे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को त्रिभुज की एक भुजा से प्रदर्शित कर देंगे। ये रहा, ये ए हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, ए वेक्टर बोल दिया। अब हमारे पास ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को त्रिभुज की दूसरी भुजा से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर। ओके, अब ये जो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो बची है, ये परिमाण और दिशा में इन दोनों के योग के बराबर होगी। ये त्रिभुज का सदिश नियम कहता है, ठीक है। ये जो तीसरी भुजा है, परिमाण और दिशा में इन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ये इसी को हम क्या बोल देंगे, आर वेक्टर बोल देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है, परिणामी सदिश है। अब इस परिणामी सदिश की वैल्यू परिमाण होगा कितना, वो हम मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ उसका एडिशन दिखा रहा है ज्यामितीय रूप में, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इन दोनों के योगफल को ये भुजा दर्शाएगी, परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा दर्शाती है। तो एक बार परिभाषा समझ लो, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से रिप्रेजेंट करें, यानी कि परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं से रिप्रेजेंट करें, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिमाण और दिशा इन दोनों सदिशों के रिजल्टेंट को दर्शाती है, ठीक है। त्रिभुज की तीसरी भुजा इन दोनों सदिशों के रिजल्टेंट को दर्शाती है, अर्थात योग सदिश को, या बोलेंगे आप इनके परिणामी सदिश को दर्शाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज में दो हमारे पास वेक्टर हैं जिनको जोड़ना है, तो उनको त्रिभुज की दो भुजाओं से यदि प्रदर्शित कर दें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के योगफल को बताती है, योगफल को दर्शाती है। ओके, अब परिभाषा देखिए, इंग्लिश में भी लिख दी है मैंने बोर्ड पर। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि यदि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि दोनों, बोथ मतलब दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब उसके परिमाण और दिशा में किन्हीं दो सदिशों को रिप्रेजेंट करें, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की दो भुजाओं से रिप्रेजेंट करें, देन तब द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, तब इन सदिशों का रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश, रिप्रेजेंटेड बोथ इन, रिप्रेजेंट होगा बोथ इन दोनों, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, बाई थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तीसरी भुजा के, ट्रायंगल के तीसरी भुजा से क्या क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द two side of triangle, then the resultant vector of these vector, the resultant of these vector represented by the both in magnitude and direction by the third side of ट्रायंगल। मतलब यह है कि यदि दो सदिशों को हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तब त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाएगी उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड में। यानी कि ये जो
तीसरी भुजा जो ट्रायंगल की जो होगी वो त्रिभुज की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को दर्शाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनके रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को दर्शाती है तीसरी भुजा। ओके, समझ में आ गई, क्लियर होगी चीजें। ठीक है, एक बार और समझ सकते हो आप चीजों को, क्या है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। मींस मतलब ये हो गया कि त्रिभुज की दो भुजाओं को या किन्हीं दो सदस्यों को त्रिभुज की दो भुजाओं से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में हम रिप्रेजेंट कर दें तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को दर्शाएगी। ठीक है, चलिए अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। अब इनकी हम वैल्यू निकालेंगे, आखिर ये परिणामी सदिश की वैल्यू होगी कितनी। तो देखिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, लाइक देखिए पहले मैं तो एक त्रिभुज बना ले रहा हूं इस तरीके से, ये एक त्रिभुज बन गया और मैंने त्रिभुज है तो इसमें मैंने क्या करा है, यहां से ये मैंने एक सदिश यहां पर मैंने इस तरीके से और एक सदिश मैंने इस तरीके से, ये है मेरे पास ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर। ओके ठीक, चलिएगा अब यहाँ से मैं नाम दे दे रहा हूँ, ये हो गया O और ये वाला पॉइंट हो गया P और ये हो गया Q। ओके, OPQ। ठीक, अब हमको पता है कि ये वाला इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा R वेक्टर, जो कि इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया कि हमको यदि दो सदिशों को जोड़ना है तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि इनका योग सदिश होगा। तो इसका परिमाण आएगा कितना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये इस वाली OP भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और Q भुजा को थोड़ा नीचे इसका एक लंब बना देते हैं, इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने जो पॉइंट बना है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, M दे दिया। क्या दे दिया, M। ओके, चलिए अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या मान लिया कि ये वाला जो ट्रायंगल की ये वाली भुजा है ये इस भुजा के सापेक्ष थीटा कोण बनाती है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर अपना नीचे की दिशा से इस तरीके से थीटा कोण बना रहा है और इन दोनों के बीच में जो कोण है ये मैंने क्या मान लिया, फाई मान लिया। ए और आर के बीच में फाई और ये वाला जो ट्रायंगल था, यानी कि ये वाला जो बी वेक्टर है, ये वाला जो बी वेक्टर था इस तरीके से, तो वो हमने थीटा मान लिया। ओके, चलिए बस ये हमने कर लिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे कि ये वेक्टर है हमने दिखा दिया, जैसे कि ये बना हुआ है OP, O और P, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये OP जो है ये वेक्टर है ए वेक्टर, लेकिन यदि मैं बात करूं OP की वैल्यू की बात करूं, OP का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, A होता है। तो मैं जब भी बात करूंगा OP तो समझ जाना मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे कि मैं PQ की यदि बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं PQ का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं लिखूंगा PQ वेक्टर तो समझ जाना ये लिख रहा हूं मैं B वेक्टर, यानी PQ वेक्टर की बात कर रहा हूं तो वेक्टर लूंगा। यदि मैं केवल PQ की बात करूंगा तो मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लाइक मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण कितना है, केवल परिमाण, तो वो कितना हो जाएगा, B। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, PQ भुजा को थोड़ा आगे और Q भुजा को नीचे मिलाया तो ये आप बिंदु P पर मिलती है। अब ये हो गया। अब हम पहले क्या कहेंगे, देखिए सभी लोग समझ लो, सीधी सीधी बात, पहले छोटी भुजा लेंगे, छोटा त्रिभुज लेंगे, फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो पहला हम छोटा त्रिभुज PMQ, त्रिभुज PMQ से PMQ से, ठीक है, PMQ से मतलब इसमें हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग नहीं जानते हो तो सीख लो, LAL कक्का, लाल बट्टे कक्का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, देखिए भाई लंब क्या है, इस वाली त्रिभुज में ये वाला लंब है, यानी कि MQ इसमें लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या है, PQ।
पी क्यू इसमें कर्ण हो जाएगा। ठीक है, हमको पी क्यू की वैल्यू हमको पता है कितनी है, बी है। पी क्यू की वैल्यू मैंने देखिए यहाँ पे बता दिया। पी क्यू, इस त्रिभुज से हमको क्या पता चल रहा है, पी क्यू की वैल्यू बी और ओ पी की वैल्यू ए और ओ क्यू की वैल्यू आर। ठीक है, ये रिजल्टेंट मैंने लिखे हैं, मतलब इसका परिमाण लिखा है। ओपी का परिमाण कितना होगा, ए के बराबर, पी क्यू का बी के बराबर और ओ क्यू का आर के बराबर। ठीक है, तो हमको पता है पी क्यू की वैल्यू, तो हम यहाँ से एम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एम क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए पी क्यू की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो एम क्यू की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, पी क्यू की वैल्यू बी है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके, चलिए हमारा एम क्यू की वैल्यू निकल आई। अब इसी में हम क्या निकालेंगे, यहीं से हम क्या कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार है पीएम बट्टे पी क्यू। तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, पीएम बट्टे पी क्यू, पीएम बट्टे आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, हमारे पास एल के ए लाल बट्टे कक्का, यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार है पीएम और कर्ण है पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हमको क्या निकालना है, पीएम की वैल्यू निकालनी है। पीएम की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो पीएम बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू कॉस थीटा। और पी क्यू की वैल्यू आपके पास है बी, पी क्यू की वैल्यू है, तो पीएम बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। हमारे पास ये वैल्यू भी निकल आई। ठीक है, देखिए पहले छोटे त्रिभुज में हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, देन उसके बाद में हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ एम क्यू से, त्रिभुज ओ एम क्यू से। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि ये जो होता है, हमको तो ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू किस में, कर्ण में आ रही है। तो आप लोग जानते हैं कि भैया जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ओ एम का स्क्वायर प्लस और लंब यानी कि एम क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखिएगा, ये जो ओ एम है, इतनी जो दूरी है दो भुजाओं से मिलकर बना है, इतना और इतना, यानी इतने में इतना और इतना जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एम क्यू का स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ये देखिएगा होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे। कैसे खोल देंगे, यहाँ से देखिएगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू और पी एम, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये, ठीक है, ये अलग चीज़ है, प्लस यहाँ पे एम क्यू, ये वाला जो एम क्यू है, एम क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास ओ क्यू की वैल्यू हैगी, ओ क्यू आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ओ पी की वैल्यू ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस ये पी एम की वैल्यू नहीं पता, देखिए ये रही पी एम, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए है, ए, और पी एम की वैल्यू इंटू बी कॉस थीटा, फिर प्लस एम क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए एम क्यू जो है बी साइन थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से यदि मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिएगा 2ab कॉस थीटा हो जाएगा इंटू प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें बी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर है, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो आर स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा ये आपका ए स्क्वायर है प्लस, अब देखिए इसमें से और इसमें से मैं इस बी स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने देखिएगा इसमें से बी स्क्वायर चला गया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर चला गया यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों बीच में प्लस है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये है 2ab कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये टोटल 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इतना बचेगा। यही आपका रिजल्टेंट निकलता है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या निकला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये निकल आया, ठीक है। अब हम यदि इस और इस बीच में ये पूछे फाई की वैल्यू निकालने लगे, इनके बीच का कोण निकालने लगे, तो वो निकालते हैं हम tan फाई का। tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, देखिए कौन सी त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज हम यहाँ पे ले रहे हैं OMQ से, बड़ी त्रिभुज से। तो लंब क्या है MQ और आधार क्या है OM, और ये MQ बट्टे OM दो भुजाओं से मिलकर बना है OP प्लस PM। तो tan फाई इज इक्वल टू MQ की वैल्यू आ गई B साइन थीटा बट्टे, और यहाँ पे क्या है OP की वैल्यू A, PM की वैल्यू B कॉस थीटा। ये इस तरीके से tan फाई की वैल्यू इस तरीके से निकल आई, ठीक है। R की वैल्यू इस तरीके से निकल आई और tan फाई की वैल्यू ये निकल आई। इस तरीके से हम वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा फिर दोबारा से, ठीक है। चलिएगा, बस इतना ही आज की वीडियो में।